हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोकसभा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। तो देखिए फ्रेंड्स, सदन आपको बता दिए हैं कि दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो जो लोकसभा है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब मोदी वाला चुनाव होता है, ये भी देखें तो जनता ही तो इन्हें वोटिंग करती है। तो फ्रेंड्स, ये लोकसभा का चुनाव होता है जो अभी 2019 में हुआ था। ये लोकसभा का चुनाव हुआ था और इसमें जो बहुमत पाएगा उसको क्या होता है, उसी की सरकार बनती है। तो फ्रेंड्स, जो लोकसभा है इनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और जो राज्यसभा है इनका अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब इन्हें जनता वोटिंग नहीं करती है, इन्हें सदन के सदस्य ही वोट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दोनों बातें क्लियर हो गई होगी। तो प्रत्यक्ष रूप से कौन चुना जाता है कि इनका निर्वाचन होता है, लोकसभा का होता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ दोस्तों, ये इन्हें जनता वोटिंग करती है, जनता द्वारा चुने जाते हैं ये कौन, लोकसभा के सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारतीय जनता का ही तो प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो लोकसभा के गठन के संबंध में के बारे में कहता है। तो वो आर्टिकल कौन सा है फ्रेंड्स, आर्टिकल 81 है जो कि कहता है लोकसभा से, और जो आर्टिकल 80 है वो राज्यसभा को कहता है, और जो आर्टिकल 79 है वो संसद के बारे में कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 81 है ये लोकसभा को कहता है, और आर्टिकल 331 जो आर्टिकल है ये भी लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मूल संविधान था, जब संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ, तब लोकसभा की सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। उसके बाद 31वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें संख्या बढ़ा दिए गई। कितनी संख्या बढ़ाई गई, 45। तो कितने हो गए, 545। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, 552 हो सकती है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। तो लोकसभा के कितने सदस्य हैं। तो लोकसभा के 530 सदस्य ऐसे हैं जिनको राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। कितने, 530 सदस्य को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 530। और 552 अधिकतम संख्या हो सकती है और वर्तमान में 545 है। तो देखिए फ्रेंड्स, 545 में से 530 को जनता वोटिंग करती है, और उसके बाद इसमें जितने बच्चे वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। आपको ये बातें जानना है कि वो जो और संख्या बच रही है सदस्यों की वो क्या होते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तो आपको हम रिप्लाई करेंगे ये होता है, उन सदस्यों के साथ ऐसा होता है, या फिर उन सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है आपको हम बता देंगे। कमेंट बॉक्स में आप यदि आप कमेंट करके पूछते हैं तो हम आपको कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर देंगे कि ऐसा होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों का निर्वाचित कर भेजती है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में जो संघ शासित क्षेत्र हैं, संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में कितने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने के लिए भेजती है। तो देखिए फ्रेंड्स, 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। तो कितने आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में, सिर्फ 2 आंग्ल भारतीय। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या 545 है, और अधिकतम कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है।
तो कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति द्विआंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है? तो वो आर्टिकल है अनुच्छेद 331। अभी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 81 जो है वो लोकसभा में प्रावधान है और आर्टिकल 331 में भी इनका प्रावधान है। तो आर्टिकल 331 में कौन सा प्रावधान है? मिल गया यहीं पर, द्विआंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करना, इसका जो है प्रावधान आर्टिकल 331 में है, पता चल गया। नेक्स्ट है, लोकसभा के में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जनसंख्या। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो आधारित है फ्रेंड्स 1971 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों में लोकसभा की सीटों का आवंटन हुआ है, जो 1971 में जनगणना हुई थी उनके बेस पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी या सन में किया गया था? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण, क्वेश्चन कह रहा है सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया था? तो पहली बार 1972 में किया गया था। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तथा किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 1971 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों में लोकसभा की सीटों का आवंटन हुआ है। अब ये बातें कब तक चलेगी, कौन से सन तक चलेगी ऐसी परंपरा 1971 की जनगणना के बेस पर? तो ये चलेगी 2026 तक। कब तक चलेगी? 2026 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। क्या होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो लोकसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 7.5 लाख प्रतिनिधित्व करती है, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हो गया, आप यूपी में किसी भी ब्लॉक को मान लीजिए, आप किसी भी जिले में है, किसी ब्लॉक को मान लीजिए कि ये हमारा संसदीय क्षेत्र है। तो एक संसदीय क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होती है? कितनी जनसंख्या होती है तो उसको एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र बनाया जाता है। तो याद रखिए 7.5 लाख लोग हैं तो उनको एक लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र बना लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी व्यवस्था की गई है 131 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो 131 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो प्रथम आम चुनाव 1952 में कराए गए थे। और सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की। कौन बने थे प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आम चुनाव कब हुआ था पहली बार भारत में? स्वतंत्र भारत में, मतलब जब भारत आज़ाद हो गया। भारत के आज़ाद होने के बाद आम चुनाव सबसे पहले कब हुआ? तो 1952 में हुआ। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये लोकसभा से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन है। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।